लेकिन जहां बात अगर हम करें तिरहुत स्नातक की, तो इसका जो पैटर्न होता है, आम जो मतलब जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे हट करके इनका कार्य क्षेत्र होता है, शिक्षा क्षेत्र होता है, खास करके जो कि स्नातक बेरोजगार होते हैं उनका क्षेत्र होता है। और तो विधान पार्षद के तहत ये उनके लिए जो कार्य करते हैं उसमें इनकी कैसी थी? तो ये जितने राजनीतिक हैं उतने सामाजिक हैं, और जिस चीज का बीड़ा उठाते हैं तो दिन रात उसमें लगे रहते हैं। इनकी खासियत है। ये कब सोते हैं मैंने नहीं देखा कि कब सोते हुए। कभी जैसे बाहर राहत में हम लोग 22 दिन 25 दिन तक लगे रहे, तो ये कब सोए और कब जगे मुझे भी मालूम नहीं होता था। और इस सबको एक्टिव रखते हैं जो साथे रहते हैं। तो आपको मैं मानवीय आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि साहब बाहर राहत दो तरफ से पूसा रोड और दरभंगा रोड से तेज धारा थी बूढ़ी गंडक की, और बीच में एक पंचायत था आथर बिशुनपुर, और उसमें 1800 परिवार बाहर नहीं निकला, चूंकि अपने सामान की सुरक्षा में मचान पर रख के सुरक्षा किए हुए था। सरकार कहती थी कि आप बाहर निकलिए तो हम आपको सुविधा दें, और वो लोग कहते थे कि हम बाहर निकलेंगे तो हमारा सामान सब उठा के ले जाएगा। और कलेक्टर से बात इनकी हुई थी कि हम कहाँ दुरूह जगह हो बतलाइए, तो कलेक्टर ने इनको बताया था कि वो लोग बाहर नहीं निकल रहे और मेरे स्टाफ तेज धारा में नाव से जाना नहीं चाहते। तो 1800 परिवार को गोद लिए थे, और 2007 में 20 दिन और 2017 में 22 दिन 1800 परिवार का भोजन रोज सुनिश्चित करना था। और हम लोग उनके नेतृत्व में सब किया। एक इनको मन था कि जिला में एक आदर्श ग्राम बनावे, तो संजोग से मेरा ही गांव गोकुला था, जिसमें सारे जातियों के लोग थे। बिहार में जितनी जातियां हैं सब जाति के लोग हमारे गांव में जी। और वहां ही गए तो पहली बैठक हुई तो 400-500 लोग बैठक में इकट्ठे हुए, और पहला सवाल कर दिया जी नौल बाबू का हॉस्पिटल बनवाया हुआ है, न डॉक्टर है, न ध्वस्त है बिल्डिंग, न डॉक्टर है, न नर्स है, कुछ भी नहीं है, तो इसको न कम से कम करा दीजिए। और उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर मैं करा दूंगा। जबकि हमारे एमएलए जो थे वो मंत्री भी रहे हैं, हमारे राजू जी एमएलए हैं, 3 टर्म से है, इनकी नजर नहीं गई। लेकिन ये सीधे मंगल पांडे के यहाँ गए और वहां से सैंक्शन कराया सिविल सर्जन को, 1 महीना के अंदर काम शुरू हो गया। और वो भी काम हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं हुआ। इस शर्त रख दिए सिविल सर्जन से कि वहां गांव के लोग कमेटी बना के उस काम को करावेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि जो इनका काम रहा है वो खास करके क्षेत्र में जनता के हित में रहा है। और इसके लिए आपने कहा सबसे यूनिक चीज है कि आप जानते होंगे जिस समय जंगल राज का मामला था और हमारा दियारा क्षेत्र भयानक था, लोग हमारे गांव का न्योता कोई होता था तो हमने यहाँ डेरा पर दे जाते थे कि हमारा आदमी जाने के लिए तैयार नहीं है, शाम में कोई रोड पर नहीं निकलता था जी। और उस पीरियड में फतेहाबाद में बदमाश लोग, जो क्रिमिनल लोग, हाँ, जो एक गांव को घेर के और एक परिवार के 2 आदमी का कत्ल कर दिया था। उसी रातों रात फतेहाबाद के सारे लोग भाग के मुजफ्फरपुर चले आए। और हमारा दुख की बात है कि मुजफ्फरपुर में सारे नेता रहे होंगे, कोई वहां जाने की जहमत नहीं उठाया। और यही विभाग जी हैं जो यही महेश्वर मार्केट में 10-15 आदमी को बुलाए उस इलाके के लोगों को, और एक कमेटी बनाए और गए वहां, और पूरे इलाके में घूम के कहे कि भाई बाजार पर मीटिंग है उसमें आइए आप। तो डर के मारे कोई नहीं आया, सिर्फ एक आदमी आया, रामजी बाबू थे उस गांव के, वही एक आए थे। लेकिन ये हार नहीं माना गया और हर सप्ताह वहां मीटिंग करते गया, और 22वें मीटिंग में 5000 आदमी वहां जुट गया, और जिसमें नित्यानंद राय भी आए थे और सुरेश शर्मा वगैरह भी गए थे। और उस समय जो झंझट खत्म हुआ तो उसके बाद आज तक एक भी लाठी डंडा का भी की घटना नहीं। यानी आपके कहने के अनुसार यह लगता है कि जैसे विभात सिंह जो है वो अपने मतलब निजी फायदों को छोड़ करके जनता के हित में ज्यादा जाते हैं। परंतु बात यहाँ आती है कि मुजफ्फरपुर के सर्वप्रतिष्ठित परिवारों में एक परिवार जिससे आपकी जो नजदीकियां हैं वो भी काफी हैं, और खास करके बता दें कि दल समर्थित उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार उस परिवार का भी है। तो जितनी नजदीकियां होने के बावजूद आप आज जिस तरह से विभात सिंह के साथ खड़े दिख रहे हैं, तो आखिर कारण क्या? आप ये भी सही है कि मेरे धर्मपिता बाबू रघुनाथ पांडे जी,
और उनके पुत्र अमरनाथ पांडे जी मुझे भैया ही कहते हैं। पांडे जी भी कहते थे कि मेरा बड़ा बेटा सुरेश है, छोटा बेटा अमर है। जी और संयोग से वो अमर पांडे जी के वो भगना है, मेरे भी भगना है, डॉक्टर हैं। जी हमको हमारे बहनोई राम कुमार बाबू ने फोन किया कि बेटा खड़े हो रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि खड़े हो रहे हैं तो दो चार चीज बताइए जो समाज के लिए चाहे राजनीति में उनका क्या योगदान है। आखिर हम वोट मांगेंगे तो कुछ कहेंगे ना जो उनका ये योगदान है। जी तो निरुत्तर हो गए, वो कुछ कह नहीं सके। यानी और कि अंतरात्मा वो भी मेरे क्लोज हैं, जी लेकिन अंतरात्मा मेरी कहती है कि अगर राजनीति में किसी को मौका मिलना चाहिए तो ऐसे ही कर्मठ लोगों को मौका मिलना चाहिए जो 25-30 साल से लगातार सामाजिक और राजनीति में लगा हुआ हो। उसको मौका नहीं मिलेगा तो यह अन्याय होगा। अच्छा, दल समर्थित उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो जदयू दल समर्थित उम्मीदवार अभिषेक वो झा, तो थोपे गए हैं। अभिषेक झा हैं। वहीं राजद समर्थित जो है वो गोपी किशन है, और जन स्वराज जो कि नई नई पार्टी है उसके समर्थित हो गए हैं डॉक्टर विनायक गौतम, जो कि आपके काफी क्लोज भी हैं, भांजा भी आप कहते हैं। तो क्या लग रहा है कि विभात सिंह ये 3 दल समर्थित उम्मीदवारों के आगे अपने आप को स्टेबल एक्चुअल जब कसौटी पर कसेगा मतदाता तो अरविंद कुमार विभाग के सामने अगर ये 100 है तो 1% भी कोई उम्मीदवार नहीं है। उसका कोई कार्यक्रम देखे ना, उसका क्या योगदान है समाज में, राजनीति में क्या योगदान है। ये तो कम से कम ये स्नातक प्रतिष्ठा वाले वोटर हैं, तो अपनी प्रतिष्ठा तो उनको बचानी चाहिए, जो वाजिब हो, जो सही हो, और उसको तो कम से कम मत देना चाहिए अपना। अच्छा, देवेश चंद्र ठाकुर जो कि जिनके सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुआ और इस पर चुनाव हो रहा है, कहते हैं यह सीट मेरा है, यानी कि ये जो जगह है, ये एमएलसी का जो चुनाव है ये मेरा है और मैं जिसको लाऊंगा वो मेरा, यानी कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हाँ, एक चीज मैं आपको इस मामले में बतलाना चाहता हूँ, वो उनका तीनों चुनाव, वो चुनाव नहीं लड़े हैं, अरविंद कुमार विभाग लड़े हैं। और उनके उत्तराधिकारी ये होते, लेकिन वो जात पात पर चले। उनके उत्तराधिकारी यही है, क्योंकि उनका तीनों चुनाव इन्होंने लड़ा है। वो तो माने रहते थे, अपना गाइड करते थे, लेकिन सारा समीकरण और सारा चीज राजनीति विभाग जी का। लेकिन वो तो कहते कि हम जहाँ खड़े हो जाएं वहीं से हमारी ये मतलब जो एमएलसी का चुनाव लाइन शुरू, जो एमएलसी का पूरा संचालन किया है 3 चुनाव, हक तो उसी का बनता है। जिसको उम्मीदवार बनाया है वो कब उनके चुनाव में आया है कभी? नहीं, वो तो कहते हैं कि हमारे दल के मतलब प्रतिष्ठित प्रवक्ता रहे दल के कहीं से कोई ले आइए, जो आपका यहाँ रिप्रेजेंटेटिव था उसको ना मौका देना चाहिए। क्या लग रहा है वो तो बेईमानी की। नहीं, इस चुनाव में क्या स्थानीय वर्सेज बाहरी का भी मुद्दा? बिल्कुल बाहरी का मुद्दा था। यहाँ मर गया लोग कि बाहर से आप ले आके थोप दीजिएगा। आप थोपने वाला काम नहीं चलने वाला है, यो थोपाए हैं, अब वो जदयू वाले थोपाए हुए हैं। मतलब पूर्ण रूप से आपका जो सहयोग है वो बिल्कुल विभाग सिंह के साथ। बिल्कुल। बल्कि मैं अनुरोध करना चाहूंगा मतदाताओं से कि आप अपनी इज्जत बचाइए और कम से कम न थोपे हुए को दरकिनार करिए, थैला वाले को दरकिनार कीजिए, और जो सही हो उसको मतदान कीजिए। यानी कि जो थोपे हुए को दरकिनार करिए या जो सही हो उसको वोट करिए। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ राजनीतिक सरोकार रखने वाले विशाल सिंह जी को। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे और हमारे साथ बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।